आपने इसको बिल्कुल टेररिज्म को एक्सपोर्ट करके अपनी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बना के इसको आपने उससे पैसे बनाए, जब आपकी एक्सपोर्ट ही कोई नहीं है, जब आपकी हर पॉलिसी डॉलर बेस हो। आप डिफाइन ये करते हैं इस चीज को कि आप रिलेशनशिप किस चीज से डिफाइन करते हैं। अगर अमेरिका पैसा दे रहा है तो आपके साथ रिलेशनशिप है, अगर चाइना पैसा दे रहा है तो आप उनके साथ रिलेशनशिप है, वरना आप कहते हैं हमारे साथ अबैंडन कर गया। वो रिलेशनशिप डॉलर बेस थोड़ी होते हैं। अच्छा, फिर अपने आप को रेलिवेंट रखें, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, बायलैटरल टॉक्स रखें, एक दूसरे के साथ ट्रेड बढ़ाने की कोशिश करें। आपने सिर्फ ये, आपकी डेफिनेशन पाकिस्तानी इस वक्त ये है कि अगर डॉलर नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि अमेरिका ने हमें अबैंडन कर दिया। अगर चाइना रोक लेता है अपने सी पैक को तो इसका मतलब है कि हमारे रिलेशनशिप खराब हो गए। एक तो ये माइंडसेट चेंज करना होगा आपको दुनिया के साथ। आप कहते हैं कि अमेरिका अबैंडन कर गया, इसका मतलब डॉलर नहीं आ रहे वहां से, यूएस एड के वहां प्रोजेक्ट नहीं हो रहे थे, उसका मतलब वो अबैंडन कर गया। दूसरा, खुद अगर देखें, मैं कई दफा अकेला बैठ के सोचने की कोशिश की है, व्हाट यू हैव टू ऑफर टू द वर्ल्ड। दुनिया को क्या ऑफर करेंगे आप? मैं, मेरी नजर में एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी पिछले 20 साल से कि पाकिस्तान का इमेज ठीक किया जाए, क्योंकि आपने इसको बिल्कुल टेररिज्म को एक्सपोर्ट करके अपनी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बना के इसको आपने उससे पैसे बनाए। इसको आपका सॉफ्ट इमेज करना जरूरी था। वर्ल्ड वांटेड टू सी व्हाट इज न्यू पाकिस्तान। जब आप ये कहते हैं कि हमने दहशतगर्दी में इतनी जानें दे दी थी, भाई बताओ तो सही ना। उसके बाद आप अमर बिन मारूफ पे जलसे कर रहे हो, टीएलपी के साथ जो मुआहदा कर रहे हो दुनिया को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो। आप दुनिया को बताओ तो सही कि व्हाट इज योर डायरेक्शन, वेयर यू वांट टू गो, व्हाट काइंड ऑफ पाकिस्तान यू वांट टू सी। लेकिन अगर आप ये कहें कि आपको बार बार ये कहें कि हमें कॉप अबैंडन करके, अबैंडन किस तरह करना, आप कानूनी थोड़ी थे उनके। अबैंडन करने से तो मुराद यही है, एम्बेसी तो उनकी वहां खुली है आपकी, या तो कहना कि वो एम्बेसी भी बंद करेंगे वहां से। लेकिन आप ये कहें कि उनके डॉलर कंटेनरों में आने बंद हो गए, इट मींस दे हैव अबैंडन अस। दैट इज एग्जैक्टली द डेफिनेशन यू हैव। इस तरह नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। और दूसरा, ये सोचें तो सही कि आपका वहां से निकल के अमेरिका क्या आ रहा है, आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को। आप अमेरिका, व्हाट इज द अट्रैक्शन फॉर अमेरिका? आपके क्या अट्रैक्शन है कि आपके साथ अमेरिका रिलेशनशिप रखे? अमेरिका की क्या मजबूरी है आपके साथ रिलेशनशिप रखे, सिवाय दो चीजों की, कि आपका बॉर्डर चाइना के साथ है, आपका बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है, आपका बॉर्डर जो है वो भारत के साथ है। इसके अलावा आपकी कोई अट्रैक्शन मुझे बता दें आप। भूटान कब कह दीजिए अमेरिका में अबैंडन कर गया, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं जियोग्राफिक। मुझे यही तो मैं कहता हूं कि इसके अलावा आपकी तीसरी कोई कोशिश ही नहीं है। हमारे पिछले फॉरेन मिनिस्टर साहब थे, वो मुल्तान से नहीं निकल सके, वो डिफाइन ही नहीं कर सके फॉरेन पॉलिसी चीज क्या है। तो इसमें अमेरिका का कसूर है? ये तो कसूर तो आपके अपने हैं कि आपकी लीडरशिप का फुकदान है, आपकी सीरियसनेस का फुकदान है। आप स्टेप अप नहीं हो रहे हैं, आप जमहूरियत को पूरे तरीके से समझ नहीं रहे। एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की पार्टी पीटीआई, वो एंटी जमहूरियत, एंटी डेमोक्रेट, देखें वो किसी इस वक्त दूसरी चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। खान साहब ने एक भी बात की आज तक किसी तकरीर में या इंटरव्यू में कि मुझसे फराग इतनी गलतियां हुई हैं? कोई गवर्नेंस के ऊपर उन्होंने चीज कही हो आज तक? कोई मेरा यूथिया भाई जो मेरे बच्चे जो हैं, किसी ने ये कहा हो कि खान साहब से फला गलती हो गई? नौज बिल्ला वो मजहबी लीडर बना के बैठ गए खान साहब को। इन बिहेवियर्स के साथ हाउ कैन यू ग्रो? देखिए ना, आपको मैं हमेशा ये कहता हूं आपको कि हमारे जो वहां पे वजीर, वहां पे जो सफीर बैठे हैं, एम्बेसडर्स, वो वहां पे पकौड़े तो नहीं तल रहे ना, वो मुसलसल वो टेलीग्राम भेज रहे हैं जो आपको आया था आपके जलसों पे। खान साहब की हर स्पीच को ट्रांसलेट होती है, बल्कि वो देख रहे हैं इस वक्त क्या हो रहा है। एस्टेब्लिशमेंट किस तरह चुप छुप के कोने में बैठ गई, किस तरीके से सारा कुछ हो रहा है, सारा वो नोट कर रहे हैं, वाचिंग इट। फिर आप कहते हैं जी अमेरिका अबैंडन कर जाता है। अमेरिका अबैंडन क्या करे? यू आर नॉट टेलिंग देम व्हाट यू आर। आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो? देखे ना, सबसे बड़ी नया चेहरा आता गया तो बिल्किन साहब की काल आ गई। देखे ना, इस शो होता है कि दे आर इंटरेस्टेड इन, लेकिन आप आगे से ब्लंडर करें। खान साहब ब्लंडर करते रहे। खान साहब सीआईए चीफ गया, उसको मिलने से रिफ्यूज किया उन्होंने। खान साहब को कहा गया था फलानी समिट में आया, उसके आप उसमें नहीं गए। खान साहब को अगर तब व्हाइट हाउस के अंदर से ना रिसेप्शन मिलती हो, तब आके ना सारा कुछ होता हो, आते नहीं भैया। अपना स्टैचर देखो यार, खुदा का नाम लो। लेकिन दिस इज व्हाट द डिप्लोमेसी इज अबाउट, दिस इज अबाउट द फॉरेन रिलेशनशिप्स आर अबाउट।
तो ये चीजें समझ नहीं सके और फिर उल्टा फौरन छोड़ देना लीजिए अमेरिका हैज अबैंडन, मेरे ख्याल में नहीं। और दूसरा ये कि मैंने आपको हर शुरू में कह भी दिया है कि अमेरिका इज गोइंग थ्रू देयर ओन क्राइसिस एज वेल। जिस तरीके से ये नारे आ रहे हैं इस वक्त एंटी अमेरिकन, अगर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग होती तो कभी इट वाज नॉट पॉसिबल, दे वुड हैव टेकन नोटिस ऑफ इट, व्हाई, व्हाट हैपेंड। ये मरासला भी ये बार बार नहीं निकलना था, इसने भी इतना नहीं उछलना था दुनिया में अगर अमेरिका स्ट्रांग होता। लेकिन इस वक्त उनकी अपनी विल नहीं है बेचारों की, वो बड़ी मुश्किल में खुद फंसे हैं इस वक्त। क्राइसिस आर गोइंग ऑन विद इन द यूएस में। मेरे ख्याल लीडरशिप का फुकदान है दोनों पार्टीज में।